हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों भारत के खनिज संसाधन के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने दोस्तों भारत के खनिज संसाधन के थ्योरी के बारे में अध्ययन किया था और आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले पार्ट 1 को देखिए और इसके बाद आपको पार्ट 2 के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। पार्ट 2 में जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों और अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो अगर बात करें दोस्तों जादूगोड़ा खान की तो ये एक खान है जिसका संबंध यूरेनियम से है। किससे है दोस्तों? तो यूरेनियम से। जादूगोड़ा की खान का संबंध यूरेनियम से है। जादूगोड़ा की खान कहाँ है दोस्तों? तो बताएंगे झारखंड में। चलिए दोस्तों, तो जादूगोड़ा की खान के बारे में हमने समझ लिया दोस्तों कि जादूगोड़ा एक खान है जो झारखंड में है, यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए है या चांदी के लिए है या हीरा के लिए है या लोहा के लिए? तो बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरे के लिए। जो पन्ना की खान है, ये पन्ना की खान मध्य प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना की खान जो कि मध्य प्रदेश में है। अगर सोने की बात की जाए दोस्तों तो सोने के उत्पादन के लिए कोलार की खान प्रसिद्ध है। कौन सी खान दोस्तों? कोलार की खान। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक। तो सोने के लिए कोलार की खान कर्नाटक में और हीरे की खान के लिए मध्य प्रदेश में कौन? हीरे की खान के लिए मध्य प्रदेश में कौन? पन्ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के सीकर जिले में किस खनिज के सर्वाधिक निक्षेप देखने को मिले हैं? तो हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। किसके भंडार दोस्तों? यूरेनियम के भंडार। तो राजस्थान के सीकर जिले में किसका भंडारण अभी हाल ही में मिला है? तो बताएंगे यूरेनियम का। यूरेनियम उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? तो अभी तक झारखंड है और हाल ही में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए गए हैं? राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो खनिज संसाधन के सबसे ज़्यादा भंडार भारत में कहाँ हैं? यही पूछा जा रहा है। तो बताइएगा दोस्तों, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिण पूर्व में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पूर्व में। यानी भारत में दक्षिण पूर्व भाग में, भारत के दक्षिण पूर्व भाग में खनिज संसाधन की बहुलता है, यानी खनिज संसाधन अधिक मात्रा में हैं। कहाँ पे हैं? भारत के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। और इस दक्षिण पूर्व क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है और इस छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा एमपी तक है। कहाँ तक दोस्तों? एमपी तक। तो अगर पूछा जाए भारत के किस क्षेत्र में, भारत के या किस भाग में खनिज संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो बताएंगे दक्षिण पूर्व क्षेत्र में या फिर भाग में। और ये किस में होता है दोस्तों? किस में फैला हुआ है? तो छोटा नागपुर के पठार। ये भाग दक्षिण पूर्व भाग छोटा नागपुर पठार के रूप में फैला हुआ है जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तथा एमपी राज्यों में फैला हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा दोस्तों पांचवा प्रश्न है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी स्थान जो है राजस्थान में है। खेतड़ी स्थान कहाँ पे है? राजस्थान में, जो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी स्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? राजस्थान में। और सोने के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कोलार की खान कर्नाटक में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा छठवां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई दिग्बोई है। कौन है दोस्तों? दिग्बोई, जो कि असम राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? असम राज्य में। कौन है? दिग्बोई। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनी यानी कि तेल शोधक इकाई कौन है? तो दिग्बोई कहाँ पे है? असम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा सातवां प्रश्न है दोस्तों, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? इनमें से यानी कि लिमोनाइट, जिप्सम, बॉक्साइट या हेमेटाइट में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिप्सम। जिप्सम धात्विक खनिज नहीं है, बल्कि जिप्सम जो है अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज है कौन? जिप्सम। अगर लिमोनाइट की बात करें दोस्तों तो ये धात्विक है, ये लोहे का अयस्क है। बॉक्साइट की बात करें दोस्तों तो ये धात्विक है और ये एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट की बात करें तो ये भी धात्विक है और ये किसका है? लोहे का अयस्क है। लेकिन जिप्सम कैसा है? अधात्विक है। चलिए दोस्तों, तो यही हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? बताइएगा। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? तो बताएंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा कि मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मैग्नीज के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में दोस्तों, तो उड़ीसा में आपका लोहा हो गया, लोहा के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और आपका कोयला हो गया और बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा पहले स्थान पर है। लोहा, कोयला और बॉक्साइट के उत्पादन में पहले स्थान पे उड़ीसा है। कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो सोना के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक है, कोलार की खान। और कॉफी के उत्पादन में भी कर्नाटक पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र प्याज के उत्पादन के लिए पहले स्थान पर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 9वां प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? तो छोटा नागपुर पठार की बात करें तो यहाँ पर खनिज संसाधन सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। यानी खनिज संसाधन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार में। और छोटा नागपुर का पठार कहाँ तक फैला है दोस्तों? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और एमपी में। कहाँ तक दोस्तों? एमपी में। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, एमपी तक छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। यहाँ किसकी अधिकता है? खनिज संसाधन की अधिकता है। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा दोस्तों। हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा कोयले का प्रकार है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कोयला 4 प्रकार का होता है। एक होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है आपका होता है पीट कोयला। तो कोयला कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो 4 प्रकार का। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और तीसरा होता है लिग्नाइट, चौथा होता है पीट। सबसे निम्न क्वालिटी का कौन सा कोयला होता है? पीट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है कोयले का एक प्रकार है। और अगर बात करें मैग्नाइट की तो ये लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट की बात करें तो ये भी लोहे का अयस्क है। और लिमोनाइट की बात करें तो ये भी लोहे का अयस्क है। इनमें से कोयले का कौन प्रकार है? लिग्नाइट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट और भारत में सर्वाधिक पाया जाता है बिटुमिनस और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों, 12वां प्रश्न, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे दोस्तों? पेट्रोलियम से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। यानी तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत उत्पन्न की जाती है। भारत में सर्वाधिक विद्युत किससे? तापीय ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करने वाला राज्य बताइएगा दोस्तों। उड़ीसा है या झारखंड है या छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक लोहा जो है उड़ीसा में उत्पादन किया जाता है। भारत में
सर्वाधिक लोहा कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो बताएंगे उड़ीसा। उड़ीसा नंबर 1 पर है लोहे के उत्पादन में। चलिए, झारखंड की अगर बात करें तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो टिन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की बात करें तो हीरा और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन लोहा के लिए कौन प्रसिद्ध है? उड़ीसा। उड़ीसा और किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बताएंगे कोयले के लिए। और किसके लिए? कोयला और बॉक्साइट। कोयला और बॉक्साइट। तो उड़ीसा में लोहा, कोयला, बॉक्साइट, झारखंड में यूरेनियम, छत्तीसगढ़ में टिन, मध्य प्रदेश में तांबा और हीरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? यानी कॉपर कहाँ पर उत्पादन कॉपर का होता है? कॉपर यानी तांबा। तो बताएंगे खेतड़ी स्थान। राजस्थान का खेतड़ी स्थान कॉपर यानी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर बात करें कोलार की, तो कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर यानी तांबा के लिए। कहाँ पर है खेतड़ी? राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है दोस्तों, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोलार खदान है ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो बताएंगे कोलार खदान कर्नाटक में है। कहाँ पे है कोलार खदान? कर्नाटक में। और बताइएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? और महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है? और मध्य प्रदेश। तो अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो प्याज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। मध्य प्रदेश में तांबा और हीरा। तो अगर बात करें कोलार की खान कहाँ पे है? कर्नाटक में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है दोस्तों, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झरिया जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। जो झरिया है ये झारखंड के धनबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 19वां प्रश्न है दोस्तों, गलती से मिस्टेक हो गया है, 20 लिखा गया है। तो ये 19वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत जो है धारवाड़ समूह है। धारवाड़ चट्टान या धारवाड़ समूह है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है दोस्तों, 20वां प्रश्न, भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो टिन के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? तो बताएंगे छत्तीसगढ़। भारत में छत्तीसगढ़ टिन के उत्पादन में पहले स्थान पे है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो अभ्रक के उत्पादन में पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है। झारखंड की बात करें तो यूरेनियम के उत्पादन में पहले स्थान पे झारखंड है। उड़ीसा की बात करें तो लोहा, कोयला, बॉक्साइट के उत्पादन में पहले स्थान पे उड़ीसा है। लेकिन हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टिन के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है। पहला स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 21वां प्रश्न, हमारा 21वां प्रश्न है, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो बेलाडीला है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। और ये जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, बॉक्साइड निम्न में से किसका अयस्क है? तो बताएंगे बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है दोस्तों? एल्युमिनियम का अयस्क है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा आज का वीडियो यह समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि सारे प्रश्न कैसे लगे। नमस्कार, धन्यवाद।